वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। जितने भी क्वेश्चन आंसर है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से पढ़कर और लिखकर भी बताऊंगी, ताकि क्वेश्चन आंसर के मीनिंग्स के लिए या क्वेश्चन आंसर के लिए आपको अलग से कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 27 पर चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर एक पोएम है और इस पोएम का नाम है द रेनबो। तो इंद्रधनुष हिंदी में कहते हैं रेनबो को, और रेनबो तो सभी बच्चों ने देख ही रखा होगा यकीनन। तो देखो, रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं और इन 7 कलर को किस तरीके से याद करते हैं, इसके लिए आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा विब की ओर। V फॉर होता है वायलेट कलर, I फॉर इंडिगो कलर, B फॉर ब्लू कलर, G फॉर ग्रीन कलर, Y फॉर येलो कलर, O फॉर ऑरेंज कलर और R डिनोट करता है रेड कलर को। तो इन 7 रंगों से मिलकर रेनबो बनता है। तो पोएम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। सेल किसे कहते हैं? पानी पर नाव के चलने को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि नावें नदियों पर तैरती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो जहाज़ हैं वो समुद्र पर तैरते हैं। बट क्लाउड्स यानी कि बादल डेट सेल अक्रॉस द स्काई। अक्रॉस यानी कि आर पार, पर बादल आसमान पर आर पार तैरते हैं। आर प्रीटियर फार देन दिस, यानी कि इन सब से कहीं ज़्यादा सुंदर लगते हैं। यानी कि नदियों पर तैरती हुई नावों और जहाज़ों से बहुत ज़्यादा अधिक सुंदर क्या लगते हैं? आसमान पर आर पार तैरते हुए बादल लगते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। अब देखो, देयर मीन्स होता है यहाँ ब्रिज कहते हैं पुल को। तो यहाँ पर नदियों पर ब्रिज बने होते हैं। एज प्रीटी एज यू प्लीज़, जितना आप चाहें उतने ज़्यादा ब्रिज बने होते हैं चारों तरफ पानी के ऊपर। बट द बो डेट ब्रिज हेवन। बो किसे कहते हैं? धनुष को। और यहाँ पर जो ब्रिजेस वर्ड है उसका मतलब है जोड़ना। तो पर धनुष जोड़ता है जन्नत से, समझ में आया? बट द बो डेट ब्रिजेस हेवन, यानी कि जन्नत से बो रास्ता जोड़ता है। एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज। ओवरटॉप्स यानी कि ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से ये निकलता है। ऊपर आसमान में होता है ना धनुष, तो ये पेड़ों के ऊपर से निकलता हुआ जन्नत में एक रास्ता जोड़ता है स्वर्ग में। एज बिल्ट आ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, यानी कि एक रास्ता बनाता है धरती से आसमान तक ये ब्रिज। ये वो जो धनुष है, इंद्रधनुष है, क्या रास्ता बनाता है? धरती से आसमान तक, स्वर्ग या फिर जन्नत में जाने का ये इंद्रधनुष एक रास्ता बनाता है। इस प्रीटियर फार देन दिस, जो इससे कहीं ज़्यादा अधिक सुंदर लगता है। जो चीज़ें पानी पर तैरती हैं, वो चीज़ें जो आसमान के अंदर है, वो इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा अधिक सुंदर लगती है। यानी कि इंद्रधनुष को जन्नत और स्वर्ग का रास्ता जोड़ने का एक जरिया कहा गया है इस पोएम के अंदर। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 28 पर। यहाँ पर न्यू वर्ड्स हैं। ओवरटॉप्स मीन्स है ऊपर से, ब्रिजेस कहते हैं पुल को, बो मीन्स होता है धनुष। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो। आपको ये जो वर्ड है ना बो, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। यूज्ड इन द पोएम, जो कि कविता के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे कि इन द पोएम, पोएम में द वर्ड यानी कि शब्द बो इज़ यूज्ड फॉर अ रेनबो। शब्द बो रेनबो के लिए यूज़ किया गया है। बिकॉज, क्योंकि इट्स शेप्स लुक लाइक अ बो, यानी कि इंद्रधनुष का जो शेप है वो बिल्कुल बो की तरह है। जैसा कि धनुष होता है, आपने धनुष देखा होगा, तो आगे से है ना गोल होता है, ऐसे ही इंद्रधनुष का शेप होता है आगे से गोल देखने के अंदर। तो इसी वजह से बो शब्द को रेनबो के लिए यूज़ किया गया है इस पोएम के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, विच यानी कि कौन सा ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई, यानी कि कवि कौन सा ब्रिज अधिक पसंद करता है और क्यों? तो आप आंसर लिखोगे, द पोएट लाइक द ब्रिज डेट कनेक्ट्स द अर्थ एंड स्काई मोर देन द ब्रिजेस ऑन रिवर्स बिकॉज इट इज़ मोर ब्यूटीफुल। आंसर में क्या लिखोगे आप? देखो, द पोएट लाइक द ब्रिज, यानी कि पोएट वो ब्रिज पसंद करता है जो कनेक्ट करता है अर्थ और स्काई को, उन ब्रिजों की तुलना के अंदर जो ब्रिज ज़मीन के ऊपर बने होते हैं, क्योंकि ये ब्रिज ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, द वर्ड दिस इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन द स्टैंजा 1 and 2।
देखो जो दिस वर्ड है ना, स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 के अंदर अलग अलग मीनिंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वॉट आर द थिंग्स फॉर विच दिस हैज़ बीन यूज्ड इन ईच स्टेंजा, यानी कि ये दिस वर्ड दोनों ही स्टेंजा के अंदर किस रूप में इस्तेमाल हुआ है। दोनों ही स्टेंजा में दिस का अलग अलग मीनिंग है, वो अलग अलग मीनिंग आपको बताना है। तो थर्ड आंसर लिखोगे, इन स्टेंजा 1 दिस इज़ यूज्ड फॉर बोट्स एंड शिप्स। तो देखो फर्स्ट वाले स्टेंजा के अंदर जो दिस शब्द है वो बोट्स और शिप्स के लिए यूज़ किया गया है, और सेकेंड स्टेंजा के अंदर दिस इज़ यूज्ड फॉर ब्रिजेस ऑन द रिवर, यानी कि जो ब्रिजेस रिवर के ऊपर बने हुए हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। अब बच्चों इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं। पहला है शिप्स सेल ऑन द रिवर। तो शिप्स जो हैं वो सी के ऊपर तैरती हैं, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। बोट सेल ऑन द सी, नावें रिवर पर तैरती हैं, पर यहाँ पर सी लिखा है तो ये भी फॉल्स होगा। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, तो ब्रिज नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आर रोड इज़ बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब नीचे आते हैं, थिंक एंड डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप किन तरीक़ों से, वेज यानी कि तरीक़ों से आप रिवर को क्रॉस कर सकते हो। तो आंसर फर्स्ट होगा, वी कैन क्रॉस अ रिवर, हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं यूजिंग अ बोट, बोट का इस्तेमाल करके, शिप का, और स्विमिंग करके भी हम क्रॉस कर सकते हैं रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डिड यू फील। क्या आपने कभी इंद्रधनुष सच में या फिर पिक्चर्स में देखा है और इसे देखकर आपको कैसा फील हुआ। तो सेकंड आंसर लिखोगे, यस आई हैव सी अ रेनबो, आई फेल्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो, अगर आप रेनबो पर चल सकते, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू, तो ये आपको कहाँ तक पहुँचा पाएगा। तो थर्ड आंसर लिखोगे आप, आई थिंक इट वुड टेक मी टू द स्काई, मेरे ख्याल में ये मुझे आसमान तक ले जाएगा। पेज नंबर 29 पर आएंगे। यहाँ पर देखो कुछ जंबल वर्ड्स हैं, इसको स्पेलिंग को यहाँ पर आपको करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि ये सेल की स्पेलिंग है, ये रिवर की, नेक्स्ट है सी, नेक्स्ट है क्लाउड्स, नेक्स्ट ब्रिजेस, हेवन, ओवरटॉप्स, बो, और लास्ट के अंदर है रोड। अब देखो यहाँ पर एक व्हील है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम, पोएम के लिए कोई नया टाइटल बताएं, तो हम लिख सकते हैं अ मैजिकल रेनबो। नेक्स्ट है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम डेट राइम, यानी कि पोएम के अंदर से 2 वर्ड्स पेयर के अंदर बनाकर लिखो जो आपस में राइम करते हो। जैसे कि सीज और दिस, प्लीज़ और ट्रेस, यानी कि 2 राइमिंग वर्ड लिखने हैं पोएम में से छाट कर। नेक्स्ट है नेम अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज़ इफ़ यू हैव टू सिंग द पोएम, आपको किसी एक ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जब आप कोई पोएम पढ़ रहे हों, गा रहे हों, तो हम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से पियानो। नेक्स्ट है शेयर द इमेजेस डेट कम टू योर माइंड वाइल रीडिंग द पोएम, इस पोएम को पढ़कर आपके दिमाग में जो इमेज आई है उसे आपको बताना है। जैसे कि हमारे दिमाग में बोर्ड, शेप्स, ब्रिज, क्लाउड्स, ट्री और रेनबो की भी इमेज आई है, तो यहाँ पर रेनबो भी लिख देंगे। नेक्स्ट है फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव बीन रिपीटेड, यानी कि पोएम के अंदर जो वर्ड रिपीट हुए हैं उन्हें लिखो। जैसे कि सेल, दिस, स्काई, प्रीटियर और फार, ये सभी वर्ड्स पोएम के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है शिप का राइमिंग वर्ड चिप, ट्रिप, मैंने आगे लिखा रिप, बिब और डिग। ट्री का फ्री, ब्री और फ्ली। बो, लो, स्लो, ब्लो और क्लो। रेन का गैन, ट्रेन, ग्रैन और ब्रेन। सन का बन, रन, नन, गन और जग। सी, सी, बी और ली। सेल, टेल, मेल और हेल। एंड, सैंड, हैंड, लैंड और टेंट। स्काई, शाई, ट्राई, फ्राई, क्राई। फार, कार, बार, जार, टार और जार।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक पोएम दी गई है, आपको इसको 3 तरीके से पढ़कर बताना है। इन अ हैप्पी वॉइस, खुशी वाली वॉइस में, जैसे कि यू हैव अ फ्यू crayons, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक। अब एंग्री वॉइस में पढ़ना है, यू हैव अ फ्यू crayons, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक। अब सरप्राइज्ड वॉइस में यानी कि हैरानी की वॉइस में पढ़ना है आपको, You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple और black। ऐसे सरप्राइज वॉइस में पढ़ना है इस पोएम को। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 33 पर। अब देखो यहाँ पर कहा गया है द पोएम द रेनबो मेंशन बोट्स एंड शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज, यानी कि द रेनबो पोएम के अंदर बोट्स और शिप्स की जर्नीज को बताया गया है। यू टू मे हैव ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, आपने भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ट्रैवल किया होगा। अब यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है और पैराग्राफ को भी लिखना है ना, कि आप कहाँ और कैसे घूमने गए। जैसे कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स अबाउट योर जर्नी, आपको अपनी जर्नी के बारे के अंदर लिखना है, जो कि आप हाल ही तौर पर कहीं पर घूमने गए हो तो 80 से लेकर 100 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई हैं, जैसे कि टाइम ऑफ द जर्नी और डेस्टिनेशन बताना है, पर्पस ऑफ ट्रैवल बताना है कि आप क्यों गए थे, आपके साथ कौन गया था, ये सब चीज़ें। तो आप कुछ इस तरह से ये पैराग्राफ लिख सकते हो। लास्ट मंथ आई ट्रेवल टू अमृतसर विद माई फैमिली। पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ अमृतसर गई थी। वी स्टार्टेड आवर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने अपनी जर्नी सुबह सवेरे स्टार्ट की और हम पहुँचे एंड रीच बाय द आफ्टरनून, और हम वहाँ पर दोपहर तक पहुँचे। द पर्पस ऑफ ट्रिप वॉज टू विजिट द गोल्डन टेम्पल, हमारी जो ट्रिप का पर्पस था वो गोल्डन टेम्पल जाना था। आई ट्रेवल विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी एंड यंगर सिस्टर भी हमारे साथ थी। आई लव द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द टेम्पल, मुझे वहाँ का शांति भरा वातावरण मंदिर का बहुत अच्छा लगा। एंड द टेस्टी फूड ऑफ लंगर, मुझे लंगर का खाना भी बहुत अच्छा लगा। द ब्यूटीफुल टेम्पल एंड द शाइनिंग वाटर अराउंड इट मेड द प्लेस वेरी स्पेशल, वहाँ पर मंदिर के अंदर चमकता हुआ पानी उसके आसपास उस जगह को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना रहा था। तो आप कुछ इस तरीके से एक छोटा सा 80 से लेकर 100 वर्ड के अंदर पैराग्राफ लिख सकते हैं। पेज नंबर 34 पर आएंगे। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है, रेनबो है ना, रेनबो की पिक्चर है। ये क्या है, टी कप है। ये क्या है, रिस्ट वॉच है। ये है आर्म चेयर, आर्म चेयर हो गई। ये है अर्थ फॉर्म, सनफ्लावर, टेबल क्लॉथ। नेक्स्ट है नोटबुक, नेक्स्ट है ईयररिंग और फिर लास्ट के अंदर है टूथब्रश। पेज नंबर 35 पर आएंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ फ्रूट्स इन मेघालय, यानी कि मेघालय में मैंने जड़ों का एक पुल देखा। इन द अबव सेंटेंस, ऊपर के सेंटेंस में द वर्ड ब्रिज इज़ अ नाउन, यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ड ब्रिज है वो नाउन है। सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स वर यूज टू ब्रिज द स्ट्रीम, यानी कि लकड़ी के कुछ फट्टे ब्रिज को जोड़ने के काम आते हैं। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज़ अ वर्ब, यानी कि यहाँ पर वर्ड ब्रिज जो है, जैसे कि मैंने अभी पोएम में बताया था कि इसका मतलब वर्ब के रूप में जोड़ना भी होता है। तो अब नीचे देखो बोला गया है कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स, यानी कि ये जो वर्ड है ना ये नाउन भी हैं और वर्ब भी हैं। तो नाउन और वर्ब के रूप के अंदर आपको इन पर एक एक सेंटेंस बनाना है। तो देखो नाउन नाउन का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा। नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो कट, ही हैज़ अ स्मॉल कट ऑन हिज शर्ट, उसकी शर्ट पर एक स्मॉल कट है। वर्ब के रूप में काम करना है ना, कट, यानी कि एप्पल को कट कर देंगे, प्लीज़ कट द एप्पल। अब बैट नाउन के रूप में, नाउन यानी कि किसी चीज़ का नाम। आई बाउट अ न्यू बैट फॉर क्रिकेट। अब बैट यहाँ पर हम वर्ब काम के रूप में लिखेंगे। ही विल बैट फर्स्ट इन द मैच, यानी कि मैच के अंदर उसने पहले शर्त लगाई। पिक्चर नाउन के रूप में लिखेंगे। द पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
अब वर्ब के रूप में यानी कि काम के रूप में लिखेंगे आई कैन पिक्चर द होल सीन, मैंने पूरी पिक्चर का होल सीन, है ना, आई कैन पिक्चर द होल सीन। क्राई नाउन, है ना, क्राई के रूप में नाउन। द बेबी क्राई वॉज वेरी लाउड, यानी कि बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत ऊंची थी, वर्ब के रूप में क्राई यानी कि रोना। प्लीज़ डोंट क्राई एट अ मोमेंट। फिल्टर नाउन के रूप में लिखेंगे यूज़ अ फिल्टर टू क्लीन द वाटर। अब काम के रूप में फ़िल्टर को यानी कि वर्ब के रूप में कैसे लिखोगे, प्लीज़ फ़िल्टर द जूस बिफोर ड्रिंक, यानी कि यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिख रहा है ना कि जूस को फ़िल्टर करो। वर्ब का मतलब क्या होता है, डूइंग वर्ड्स करने लिखने होंगे सारे जिनसे कि काम होता हुआ नज़र आए। और वर्ब के अंदर हम किसी भी चीज़ की किसी भी कंडीशन को लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर काम होता हुआ नहीं दिखेगा। अब जैसे कि डांस, नाउन के रूप में लिखोगे वी सो अ लवली डांस, हमने एक प्यारा अच्छा डांस देखा। अब काम के रूप में डांस को कैसे लिखोगे जिसमें काम होता हुआ नज़र आए, आई लव टू डांस इन पार्टीज़, यानी कि मुझे पार्टीज़ में डांस करना पसंद है। प्लांट नाउन के रूप में लिखोगे दिस प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स, यानी कि इस पौधे की हरी पत्तियां हैं। अब काम के रूप में प्लांट कैसे लिखोगे, वी विल प्लांट ट्री इन द गार्डन, यानी कि यहाँ पर काम होता हुआ दिख रहा है ना कि हम गार्डन के अंदर ट्री को प्लांट करेंगे। पेंट नाउन के रूप में द वॉल मीन्स अ फ्रेश पेंट। वर्ब के रूप में शी विल पेंट द पिक्चर, यानी कि वो काम कर रही है ना, पिक्चर को पेंट कर रही है। फ्लाई नाउन के रूप में लिखोगे अ फ्लाई वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, फ्लाई टेबल के ऊपर बैठी हुई है। अब काम के रूप में वर्ब के रूप में एक्शन कैसे दिखाओगे इसका, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि बर्ड आसमान में उड़ती हुई दिख रही है। ऐसे ही फेस नाउन के रूप में लिखोगे हर फेस वॉज स्माइलिंग, उसका चेहरा हंसता हुआ है। वर्ब के रूप में अब यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखेगा वी मस्ट फेस अवर प्रॉब्लम्स ब्रेवली, यानी कि हमें अपनी समस्याएं बहादुरी से सामना करना चाहिए अपनी समस्याओं का। नेक्स्ट पेज पर बच्चों आपको सिर्फ अपोजिट वर्ड लिखने हैं, जैसे कि लार्ज का स्मॉल, वीक का स्ट्रॉन्ग, फास्ट का स्लो, रफ का स्मूथ, डल का शाइनी, कर्व का स्ट्रेट, फिनिश का स्टार्ट, कॉम्प्लिकेटेड का सिंपल, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, माइल्ड का स्ट्रॉन्ग, ब्लंट का शार्प। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स, अब इन सभी वर्ड्स का इधर की साइड वालों का यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और इनको अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी में भी लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सभी सेंटेंस लिखे, स्ट्रॉन्ग द रोप इज़ स्ट्रॉन्ग, स्लो टर्टल वॉक्स स्लो, शाइनी हिज शूज इज़ शाइनी, स्मूथ हर हेयर इज़ स्मूथ, स्ट्रेट आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्टार्ट वी विल स्टार्ट योगा, हम योगा स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन अपोजिट ऑफ एडिशन इज़ विल बी सब्ट्रैक्शन। सिंपल इट इज़ अ सिंपल आंसर। स्ट्रॉन्ग आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रोप, शार्प द नाइफ इज़ वेरी शार्प। अब देखो यहाँ पर कहा गया है इन स्मॉल ग्रुप्स, एक छोटे ग्रुप में आपको चूज़ अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को चूज़ करना है और ऊपर जैसी एक एक्सरसाइज बनानी है, यानी कि कुछ और एक्स्ट्रा अपोजिट वर्ड्स आपको इंग्लिश के वर्ड चूज़ करके ग्रुप में उनको लिखने हैं। अब देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, इसको विब की ओर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर वो सभी सातों ही रंग लिखे हुए हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे विब की ओर में कौन कौन से कलर होते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन, यानी कि नीचे जो आइटम्स हैं वो ज़्यादातर किचन के अंदर देखने को मिलती हैं। ऐड कलर एंड टेस्ट टू द फूड, ये कलर खाने के अंदर टेस्ट और कलर को ऐड करती हैं। व्हाट कलर आर दे, तो ये चीज़ें कौन कौन से कलर की हैं, आपको उनका नाम लिखना है कि कौन कौन से कलर की हैं और आपकी मदर टंग में इनको क्या कहा जाता है। तो देखो क्लोव्स का कलर डार्क ब्राउन होता है, हम इसे लौंग कहते हैं। सिनेमन ब्राउन कलर की होती है, दालचीनी कहते हैं। ड्राई चिली रेड कलर की होती है, हम इसे लाल मिर्च कहते हैं। गार्लिक वाइट कलर का होता है, इसे हम लहसुन कहते हैं। करी लीव्स ग्रीन होती हैं, हम इसे करी पत्ता कहते हैं। पेपरकॉर्न्स ब्लैक कलर के होते हैं, हम इसे काली मिर्च कहते हैं। फेनल सीड्स लाइट ग्रीन होती है, हम इसे सौंफ कहते हैं। क्यूमिन सीड्स ब्राउन कलर का होता है, हम इसे ज़ीरा कहते हैं। मस्टर्ड सीड्स येलो होता है और हम इसे सरसों कहते हैं। पेज नंबर 39 पर आओगे, यहाँ पर कहा गया है कि रेड और ब्लू कलर को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो पर्पल कलर बनता है। येलो और ब्लू कलर से ग्रीन कलर बनता है अगर मिलाएंगे। इसी तरीके से रेड और येलो कलर को अगर हम मिलाएंगे तो ये ऑरेंज होगा।
रेड और वाइट कलर को मिक्स करेंगे तो पिंक कलर बन जाएगा। रेड और ब्लैक को अगर हम मिक्स करेंगे तो मरून कलर बनेगा। इसी तरीके से रेड, येलो और हम ब्लू को मिक्स करेंगे तो ये ब्राउन कलर बनकर तैयार हो जाएगा। लेट अस एक्सप्लोर, मेक अ लिस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। आपको अलग अलग टाइप्स की बोट्स की लिस्ट बनानी है। जैसे कि रोबोट होती है ना, रोबोट खाली डंडों से बनाई जाती है। मोटर बोट लगाकर बनाई जाती है। सेल बोट कुछ इस तरीके से पर्दे वाली होती है। राफ्ट कुछ इस तरह से ऐसे होती है ना। तो आपको इनकी लिस्ट बनानी है। अब नीचे है स्प्लिट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्राफ्ट्स, आपकी क्लास 2 ग्रुप के अंदर स्प्लिट हो जाए, बढ़ जाए। 1 ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स, यानी कि एक ग्रुप इंसान की बनाई हुई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा, जैसे कि शिप्स और ब्रिजेस के बारे में। और जो दूसरा ग्रुप है वो डिस्कस करेगा नेचुरल थिंग्स को लेकर, जैसे कि क्लाउड्स और रेनबो को लेकर। तो आप ग्रुप के अंदर इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे।